गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल में हमने कुछ चीज़ें की थी, सीकेंट और टेंजेंट टू द सर्कल की। व्हाट इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड व्हाट इज सीकेंट टू द सर्कल। और उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम की थी, थ्योरम 10.1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो 10.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, तो सेम ही मतलब है। तो उसमें आंसर क्या था? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इनफाइनाइट ही टेंजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो आप साथ साथ में भरते जाइए, मैं आपको बोलते जाता हूँ। फर्स्ट में कहता है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट। अब कहता है टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है बेटा? ये कल हमने डिस्कस किया था। कितने पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता है बेटा? एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर टच करता है। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करेगा उसको। ओके, सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट। अगर किसी सर्कल में एक लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट के ऊपर टच करती है, देन इट इज कॉल्ड सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट टू द सर्कल। थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। अब सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो कितने पैरेलल टेंजेंट आपने ड्रॉ कर सकते हो सर्कल में एक बारी में? तो आपने हमेशा याद रखना है कि पैरेलल टेंजेंट कैसे ड्रॉ होते हैं। पैरेलल टेंजेंट तभी ड्रॉ होंगे जब आप इस सर्कल का डायमीटर लेंगे। मान लो ए बी जो है ये क्या है? डायमीटर है सर्कल का। अब आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बी के ऊपर, एक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ए के ऊपर, तो बताओ कितने टेंजेंट ड्रॉ हुए? ये 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हुए ना। अब यहां पर क्या होगा? एक्स वाई और पी क्यू। एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ए बी क्या है? इसका डायमीटर है। ऐसे अगर आप डायमीटर यहां लोगे तो यहां भी क्या होंगे? 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होंगे एक बार। ओके बेटा, क्लियर है? उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहता है कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कहता है ये जो कॉमन पॉइंट है जहां पर एक्स वाई और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बताया मैंने कल आपको, द पॉइंट वेयर लाइन टचेस द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे हैं फिल इन दिस ब्लैंक। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यानी इसमें क्या बोल रहा है? कहता पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट के ऊपर वो क्या है? टेंजेंट है। यानी हमने क्या किया? हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू, आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है। उस पॉइंट क्यू से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ओपी, कहां पर? एट पॉइंट पी। कहता वेयर ओपी इज द रेडियस। ओपी क्या है? रेडियस है, और वो कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ओ क्यू, ये ओ है और ये क्यू है, और जो डिस्टेंस ओ क्यू है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ निकालना। ऐसा क्वेश्चन बेटा बड़ी बार आता है। कई बार क्या होता है कि आपको पी क्यू की लेंथ गिवन है, ओ क्यू की लेंथ गिवन है, आपने रेडियस निकालना है। कई बार रेडियस गिवन होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन होती है, हमने ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबके लिए एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, वही हमने आगे पीछे करके लिखना। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम की थी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी OP इज परपेंडिकुलर इसके ऊपर, P के ऊपर परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है। सो देयरफॉर POQ is a
राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। बस याद रखना है, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है कि जहां 90 का एंगल बनता है उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा आ गया बेटा? ओ क्यू। बाकी ओ पी परपेंडिकुलर हो गया और पी क्यू क्या हो गया? बेस हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ओ क्यू कितना है? 12। ओ पी कितना है? 5। पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है बेटा? तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी? -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 119। तो पी क्यू कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 119। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो वहां पर आपकी जो ऑप्शन डी है दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? लग गया पता? तो यहां पर आपने ओपी की पी क्यू की लेंथ निकाली है। अगर हमें ओ क्यू की लेंथ निकालने आएगी तो उसका मतलब है हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो हम ओ क्यू की निकाल सकते हैं। अगर ओपी की निकालनी है तो पी क्यू और ओ क्यू की वैल्यू गिवन होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 वैल्यू है हमारे पास, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। याद ध्यान रखना है इसका। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हमेशा याद रखना है कि जहां 90 का एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड जो है, ये ऑपोजिट साइड ये वाली। ठीक है, राइट? और ये हमेशा टेंजेंट कहां से ड्रॉ होगा? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर से हमेशा टेंजेंट ड्रॉ होता है। कभी भी पॉइंट जो है अगर सर्कल के ऊपर है तब भी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते उससे। अगर वो पॉइंट अंदर है तब हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट हमेशा कब ड्रॉ होगा? व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, जब वो सर्कल के बाहर होगा। ओके बेटा? ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं, उसमें सिंपल बोल रहा है, कहता है ड्रॉ ए सर्कल। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप वो सर्कल जो है वो किसी भी राउंड शेप, घर में कटोरी होती है वगैरह होती है, वो उसको रख के आप ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, कहते हैं एंड ए 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, एक आपको गिवन लाइन है, मान लो आपके पास एक ये गिवन लाइन है, बाहर की तरफ हमने ये गिवन लाइन ले ली है ए बी। कहता है ड्रॉ 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, यानी ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड ए बी इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। यानी ए बी जो है वो पैरेलल है एक्स वाई के और ए बी जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। अब कहता है इस तरह आपने ड्रॉ करनी है कि वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज द सीकेंट टू द सर्कल। तो हमने क्या किया, एक्स वाई कोई पॉइंट लिया पी, पी से हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ए बी। तो ये क्या बन गया इसका? ये बन गया इसका टेंजेंट। ठीक है, अब हमने एक और लाइन ली एक्स डैश वाई डैश, किसके पैरेलल? ए बी के, लेकिन वो सर्कल को 2 पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, आर और एस के ऊपर। तो ये हमारा क्या बन गया? सीकेंट टू द सर्कल। बस आपने सिंपल सी ये डायग्राम बनानी है, बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 10.2। अब देखिए, थ्योरम 10.2 करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। कहता वी हैव गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। P हमारे पास क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कहता हाउ मेनी टेंजेंट्स, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यानी अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो हमेशा आपने याद रखना है कि देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन
कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दी सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। समझा की बात? अगर वो पॉइंट हमारा इनसाइड दी सर्कल है, तो अगर वो पॉइंट इनसाइड दी सर्कल है तो इनसाइड दी सर्कल हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट से जो भी टेंजेंट जो भी ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा? सीकेंड। यानी अगर पॉइंट अंदर है तो हम सीकेंड ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस केस में ओनली 1। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है ओनली 2, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हम क्या करेंगे? 0 टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट हम जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, then no tangent can be drawn. If the point lies on the circle, only one tangent. If the point lies outside the circle या external point है, then only 2 tangents can be drawn. ओके बेटा? ठीक है बेटा? तो आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है। कहता है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हमेशा ड्रॉ होगा सीकेंड। दैट मीन्स नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सेकेंड, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुननी है। ठीक है बेटा? राइट? हाँ, तो इसको नोट भी कर लेना आप लोगों ने। ओके बेटा? अब नेक्स्ट जो है थ्योरम 10.2 है हमारे पास। 10.2 में क्या बोल रहा है? कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कहता है अगर हम हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और उस पॉइंट P से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PA और PB, ठीक है, तो कहते हैं इनकी जो लेंथ है PA इज इक्वल टू PB, यानी ये लेंथ हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। याद रखना है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू ए सर्कल आर इक्वल। तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। उसके बाद PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स। कहां से हैं ये दोनों टेंजेंट? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट है। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PB। जब भी थ्योरम लिखनी है बेटा ये पॉइंट ध्यान देने हैं, एक एक पॉइंट के नंबर हैं, स्टेप मार्किंग में ऐसे ही चलता है। अब हमने क्या किया? हमने ज्वाइन किया O को A के साथ, O को B के साथ और O को B के साथ, तीनों को हमने आपस में मिला दिया। अब एज वी नो दैट कि सेंटर जो सर्कल है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये लाइन जो है, जो रेडियस है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होता है ना। हमने थ्योरम की है 10.1, तो ये दोनों एंगल कितने के हो गए? 90 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, यानी एक ट्रायंगल है PAO और एक ट्रायंगल है PBO। दोनों ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है? सबसे पहले एंगल PAO इज इक्वल टू PBO 90 डिग्री, हमने पीछे लिखा है कि 90 डिग्री होते हैं। सेकंड, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो उसके क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। थर्ड, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि OA भी क्या है? रेडियस है और OB भी क्या है? रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ठीक है। सो देयरफॉर बाय RHS, अब यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड हो गया। ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ। ठीक है। अब आपको पता है if 2 triangles are congruent then their corresponding sides are equal, तो by CPCT क्या होगा? PA is equal to PB, एंड में लिखना है hence theorem proved।
अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक आप लोगों ने बेटा ढंग से करना है, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है। इस चैप्टर में से 5 से 6 नंबर का पेपर आता है और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आते हैं, कभी होता है क्वेश्चन बाहर से आए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं विद एग्जाम्पल। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।